सत श्री अकाल बच्चों, मैं सिमरनजीत सिंह ऑनलाइन चैनल एडुकेसी विच एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ। बच्चों, संख्यावां दे बारे असीं पढ़िया है। संख्यावां किन्नी तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। परमेय संख्यावां, संपूर्ण संख्यावां, पूर्ण संख्यावां। सो तुहानूं आउण वालीਆਂ क्लासिस दे विच बहुत सारियां संख्यावां दे बारे पढ़ाया जाएगा। अज असीं 7वीं जमात का पहला अध्याय शुरू करांगे। पहले अध्याय का नाम है संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया है, कोई भी कंसैप्ट अपने नाम तो ही अपने कंसैप्ट के बारे जानकारी दिंदा है। संपूर्ण यानी कि अपने आप दे विच पूर्ण संख्यावां जो हुंदियां हन, वो सारियां संख्यावां जो अपने आप विच पूर्ण हुंदियां हन। हुण देखो बच्चों, जदों असीं संख्यावां गिननियां शुरू करते हाँ, असीं कित्थों शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कि इस तो पिछे यानी इस तो घट दी अवस्था दे विच भी कोई संख्यावां हन? हाँ दोस्तों, इस तो घट दी अवस्था दे विच भी संख्यावां हन। उसनूं असीं ऋणात्मक यानी कि माइनस नाल डिनोट करांगे, माइनस लावांगे। देखो बच्चों, यह संख्या सारणी है, संख्या रेखा सारणी है। एक रेखा के उत्ते मैं संख्यावां दर्शाइयां हुई हैं 0 1 2 3 4 5 6 कि इस 0 तो खब्बे पासे देखो बच्चों, इधर जो है वो सज्जा पासा है, इधर नूं जो है वो खब्बा पासा है। ठीक है बच्चों, हुण तुसी देखो कि इधर नूं भी खब्बे पासे नूं भी संख्यावां हन। जी हाँ, खब्बे पासे नूं भी इसे इकाई दी एक इकाई है ना, ये 0 तो बाद 1, फिर 1 तो बाद 1 होर 2, 2 तो बाद 1 3, 3 तो बाद 1 4। इसे तरह ही जदों असीं खब्बे पासे नूं चलांगे तां खब्बे पासे नूं भी की होवेगा? खब्बे पासे नूं भी यही संख्यावां आउणगीਆਂ पर माइनस के रूप विच। जिवें एक अगे नूं एक जोड़िया, इधर नूं एक घटाया यानी एक घटिया, फिर 2 घट, फिर -3, फिर -4, फिर -5। इसे तरह ही ये संख्यावां जो हन जदों घटदी अवस्था घटणगीਆਂ, वो खब्बे पासे वाल नूं ऋणात्मक संख्यावां यानी कि माइनस वालियां संख्यावां वो खब्बे पासे नूं होणगीਆਂ। सज्जे पासे नूं यह सारियां। एक बच्चे ध्यान नाल देखो, जिस संख्या दे नाल कोई चिन्ह नहीं लग्या हुंदा है उसका मतलब की हुंदा है कि वह धनात्मक संख्या है। धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या। जिस दे नाल कोई चिन्ह लग्या होया है यानी कि इत्थे माइनस लग्या है ना, यह ऋणात्मक। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ गलती नहीं करनी। मैं ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ है क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? +2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। दूसरा कंसैप्ट है कि किस तरह असीं धनात्मक अते ऋणात्मक संख्यावां नूं जोड़ सकते हाँ। यानी कि माइनस अते प्लस वालियां संख्यावां नूं, प्लस अते माइनस वालियां संख्यावां नूं किवें जोड़ सकते हाँ। मान लो मेरे कोले 5 -2 है। तो बच्चों देखो, बच्चों इस चैप्टर दे विच तुसीं यह जो साडे निशान हैं जोड़ ते घटाओ वालियां जो क्रियावां हैं वो बड़े ध्यान नाल देखणियां हन। जे प्लस अते माइनस गुणा हो रही है तो माइनस आवेगा, माइनस प्लस गुणा हो रहा तो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस अते प्लस प्लस भी प्लस। ठीक है बच्चों, ये तुसीं याद रखना है। प्लस नूं माइनस नाल गुणा करांगे माइनस, माइनस नूं प्लस नाल तां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। ये याद रखना है तुसीं। हुण बच्चों, इस सवाल दे विच देखो की है माइनस
माइनस किहदे नाल गुणा हो रहा है, माइनस नाल, तो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। तो साडे कोल उत्तर कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। इन्हां क्रियावां नूं तुसीं याद रखना है। देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस। इस नूं तुसीं एक होर तरीके नाल भी सीख सकते हो। देखो मान लो प्लस थोड़ा दोस्त है, प्लस की है दोस्त है, माइनस की है दुश्मन। प्लस माइनस यानी दोस्त का दुश्मन थोड़ा भी की होवेगा। जे मेरे दोस्त का दुश्मन है तो थोड़ा भी की होवेगा दुश्मन। जे मेरा कोई दुश्मन है उसका दोस्त होवेगा, यानी मेरा कोई वैरी है, ओदा जे कोई दोस्त होवेगा तो वह मेरा भी वैरी होवेगा, मेरा भी दुश्मन होवेगा। हाँ जे मेरे दुश्मन का कोई दुश्मन है, यानी मेरे वैरी का कोई वैरी है, तो वह मेरा दोस्त बन सकता है। दोस्त का दोस्त तुहाडा की होवेगा दोस्त। प्लस की है दोस्त, दोस्त का दोस्त तुहाडा की होवेगा दोस्त। बच्चे नोट कर लवो। बच्चों असीं हुण इस चैप्टर दे विच केवल एक्सरसाइज करांगे। एक्सरसाइज दे नाल जिहड़े भी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स आउणगे मैं तुहानूं नाल दसांगा, क्योंकि कई बार की हुंदा है कंसैप्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो है बच्चे तुहानूं समझ नहीं लगता। तो हुण असीं पहला एक्सरसाइज़ दे विच जिहड़े क्वेश्चन आंसर हैं वो करांगे, क्वेश्चन आंसर दे नाल ही असीं कंसैप्ट नूं सिखांगे। आओ बच्चों पहला सवाल देखते हाँ। पहले सवाल विच तुहानूं दस्सिया गया है, देखो तुहानूं शहरां दे नाम दिते हुए हैं, शहरां दे तापमान दिते हुए हैं। ये जो निशान है ये तापमान नूं दर्शाउंदा है भी ये शहर का ये तापमान है। तो इत्थे मैं संख्या रेखा सारणी बनाई है। इस संख्या रेखा सारणी दे विच मैं 0 तो वधी अवस्था 5-5 की इकाई का फासला दे के तापमान लिखिया है, इधर 5-5 घटा के लिखिया है। सो साडे कोल शहर पहला है लाहौल स्पीति। यह बच्चों जिहड़ा शहर है यह हिमाचल प्रदेश के शहर है। इस विच तापमान दस्सिया गया है श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी अते बैंगलोर। पहला प्रश्न इस विच है, पहले सवाल का ये प्रश्न जो है इस विच पूछा गया है कि सारे शहरों के तापमान लिखो। सो बच्चों असीं हुण सारे शहरों का तापमान लिखांगे। देखो बच्चों 0 तो कितनी इकाई का आपने फासला दिता है 5 का। देखो इत्थे मैं लिखांगा 1 2 3 4 अते उस तो बाद की आया 5। इस तरह ही इत्थे 6 7 8 9 अते फिर की आया 10। यानी ये सारे ही जेड़े निशान हैं ये एक एक नंबर नूं डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 फिर 5 का फासला हो गया ना। इस तरह ही असीं अगे भी 5-5 के फासले नाल ये इकाइयां बनाइया हैं। सो जदों असीं देखते हाँ लाहौल स्पीति कित्थे है, हुण इधर की है माइनस दे विच, इत्थे की आवेगा -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5 फिर -6 7 8 9 10 11 12 13 14 अते यह -15। ठीक है बच्चों, इधर नूं असीं खब्बे पासे नूं मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है ना, खब्बे पासे वाल नूं ऋणात्मक संख्यावां जो माइनस वालियां संख्यावां हन अते सज्जे पासे नूं प्लस वालियां संख्यावां। सो लाहौल स्पीति कित्थे है, देखो लाहौल स्पीति का निशान है -8 ते। कित्थे है -8 ते, तां असीं की लिखांगे -8 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है बच्चों, ध्यान नाल देखो डिग्री सैल्सीयस तुसीं नाल जरूर लिखना है क्योंकि सानू सवाल दे विच तापमान दे बारे पूछा गया है। ते तापमान दे बारे जदों पूछा गया है तो तापमान किहदे विच लिखदे हां असीं सेंटीग्रेड दे विच।
बच्चों अगला सवाल सानू पूछा है, अगला देखो बच्चों, अगला जो शहर है वो की है? श्रीनगर। देखो बच्चों श्रीनगर का जो तापमान है 0 तो कितना इधर है, किन्ने पद चल के आ रहा है 1 2, तो इत्थे किन्ना किन्ने ते है यह 2 ते -2 ते। समझाया बच्चों? यह तुहानू तापमान के हिसाब नाल संख्या सारणी की पहचान करनी दसी गई है कि किवें तुसीं एक संख्या सारणी रेखा संख्या सारणी नू देख के किसी भी तापमान जोड़ घटाओ या किसी शहर के तापमान के बारे पता कर सकते हो। अगला शहर साडे कोले है शिमला। देखो बच्चे हुण शिमला की है, शिमला 0 तो अगे है यानी कि सज्जे पासे वाल है, तो सज्जे पासे वाल नूं साडियां धनात्मक, ठीक है ना, खब्बे पासे ऋणात्मक सज्जे पासे धनात्मक, तो यह की आएगा 5 0 1 2 1 2 3 4 एंड 5, तो यह की आ गया साडे कोले 5 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है ना, ये कितना आया सी -2 डिग्री सैल्सीयस। यह लाहौल स्पीति कितना आया सी -8 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है बच्चों, हुण अगला ये कितना आ गया अपने कोले 5 डिग्री। अगला साडे कोल शहर है ऊटी। ऊटी देखो बच्चों 10 इत्थे तक आ गया ना, इत्थे तक साडे कोल की सी 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, यानी ऊटी किहड़े ते आया? ऊटी का तापमान की होया 14, अगे 15 है ना, तो ऊटी का तापमान साडा हो गया 14 डिग्री सैल्सीयस। बच्चों अगला शहर जो है वो है बेंगलोर। की है? बेंगलोर। बेंगलोर देखो बच्चों 25 20 तो इत्थे तक साडा तापमान लिखिया ही होया है। संख्या सारणी का यही फायदा हुंदा है कि इकाई के हिसाब नाल तुहाडा पहलां तो ही संख्या लिखी हुई हुंदी है। असी केवल उस संख्या तो धनात्मक या ऋणात्मक जाना है, यानी कि या वधदी अवस्था दे विच जाना है या घटदी अवस्था दे विच। जे सज्जे पासे संख्या होवे तां वधेगी, खब्बे पासे की होवेगी घटेगी। हुण यह 20 तो सज्जे पासे है ना, किन्ने अगे है, किन्ने सज्जे पासे है 1 2, यानी 20 तो बाद 21 अते 22। तो बेंगलोर का टैंपरेचर साडे कोले की होया, बेंगलोर का तापमान साडे कोले की होया 22 डिग्री सैल्सीयस। सो बच्चों इस तरह साडे कोले सारे शहरों के तापमान आ गए। लाहौल स्पीति -60। बच्चों एक चीज़ तुसीं होर याद रखनी है, जदों निशान माइनस का होवे तां उत्थे लिखना सानू जरूरी हो जाता है, परंतु जे प्लस का निशान होवे, प्लस का निशान जे असी ना भी लिखिए, प्लस का निशान जे असी किसी भी संख्या के नाल ना भी लिखिए तां भी साडा सवाल ठीक हुंदा है, परंतु जदों संख्या ऋणात्मक होवे, नैगेटिव होवे, उदों सानू उस संख्या के नाल माइनस का चिन्ह लगाना लाजमी हो जाता है, नहीं तो तुहाडा सवाल गलत हो जाएगा। बच्चों लाहौल स्पीति का आ गया -8 डिग्री सैल्सीयस, श्रीनगर का आ गया -2 डिग्री सैल्सीयस, शिमला का आ गया 5 डिग्री सैल्सीयस, ऊटी हिमाचल प्रदेश का बहुत ही सोहना शहर है। ऊटी का तापमान साडे कोले आ गया 14 डिग्री सैल्सीयस अते बेंगलोर का तापमान साडे कोले आ गया 22 डिग्री सैल्सीयस। तो बच्चों इन्हूं नोट कर लो सवाल नूं। सो बच्चों ये साडा ए पार्ट हो गया। ए पार्ट दे विच साडे तो यही पूछा गया। दूजे सवाल दे विच पूछा गया है
कि इन्हां स्थानां दे विचों सब तो गर्म अते सब तो ठंडे, सवाल नूं ध्यान नाल सुणो बच्चों, सब तो गर्म अते सब तो ठंडे तापमान का अंतर कितना है। तो देखो बच्चों साडे कोले तापमान लिखिया होया है, सब तो गर्म, गर्म की हुंदा है ज़्यादा तापमान, जो तापमान टैंपरेचर जो वध जाता है तो संख्या वधदी है ना, तो सब तो ज़्यादा टैंपरेचर साडे कोल किहड़ा होया, बेंगलौर दा, किहदा होया, बेंगलौर दा। बेंगलौर दा तापमान साडे कोल कितना होया, 22 डिग्री सैल्सीयस, कितना होया, 22 डिग्री सैल्सीयस। बच्चों देखो सब तो ज़्यादा तापमान जो है वह किहड़े शहर का है, बेंगलौर का, कितना है, 22 डिग्री सैल्सीयस। हुण सब तो ठंडा की होएगा, जो खब्बे पासे सब तो दूर होवेगा। हुण देखो पहला की आ गया -2, होर खब्बे पासे नूं चलीए की आ गया -8, -8 तो इधर कोई संख्या है नहीं। तो जिवें जिवें टैंपरेचर ठंडा हुंदा जांदा है वो माइनस होर ज़्यादा ऋणात्मक यानी घटदी अवस्था दे विच होर घटी जांदा है। तो साडे कोले सब तो घट तापमान कितना है, साडे कोले 8, कितना है 8, -8, कितना हो गया, -8। केड़ा शहर केड़ा है, लाहौल स्पीति। तो बच्चों सब तो ज़्यादा तापमान किहड़े शहर विच है, बेंगलौर विच, कितना है 22 डिग्री सैल्सीयस। ते लाहौल स्पीति दे विच किन्ने है, लाहौल स्पीति दे विच है -8 डिग्री। सो बच्चों प्रश्न दे विच यही पूछा गया है कि सब तो ज़्यादा अते सब तो घट दे विच कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। सो मैं तुहानूं दोनों तरीकों के नाल सवाल कराऊंगा। एक तो असी संख्या सारणी दे विच, रेखा संख्या सारणी दे विच किस तरह पता कर सकते हाँ कि इन्हां दे विच अंतर कितना है, ते एक मैं नॉर्मल कैलकुलेशन जो आपां जोड़ अते घटाओ की कैलकुलेशन करते हाँ उस हिसाब नाल। सो बच्चों देखो लाहौल स्पीति दे विच टैंपरेचर कितना सी, 8, तो 8 तो लैके 0 तक, 8 तो लैके 0 तक कितनी संख्यावां हैं, 0 तो 8 तक 8 संख्यावां हैं ना। तो इत्थे बेंगलौर का तापमान कितना है, 22, तो 0 तो 22 तक कितनी संख्यावां हैं, 22। तो उत्तर कितना आ गया, 30। यानी दोहां दे तापमान दे विच लाहौल स्पीति तो लैके बेंगलौर का जो तापमान है इन्हां विच कितना फर्क है, 30 डिग्री का। कितना फर्क है, 30 डिग्री सैल्सीयस। अते इसनूं जदों आपां कैलकुलेशन के हिसाब नाल करते हैं, आओ बच्चों देखते हैं। देखो बाई माइनस आपां ने हुण की घटाउणा है, -8, ठीक है ना। इस प्रश्न नूं आपां ने इस तरह लिखना है क्योंकि जिहड़ी रकम घटाउणी है उस दे नाल भी माइनस लग्या होया है ना, तो असीं की करांगे, ब्रैकेट ला के माइनस करांगे, 22 माइनस -8। हुण तुहानूं पता है, मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया हाँ कि माइनस ते माइनस जदों गुणा हुंदे हन वो की बन जाते हैं, प्लस। माइनस माइनस की हो जाएगा, प्लस। तो ये की आ जाएगा 22 + 8, तो उत्तर साडे कोल कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। तो दोहां वध तो वध तापमान अते घट तो घट तापमान वाले शहर का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आ गया, 30। बच्चों नोट कर लवो।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ दूसरा प्रश्न साडे कोले है लाहौल स्पीति ਅਤੇ श्रीनगर दोहां दे तापमान दे विच कितना अंतर है। देखो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सैल्सियस ਅਤੇ श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सैल्सियस। लाहौल स्पीति का कितना है -8, श्रीनगर का कितना है -2। तो हुण असी देखना है कि लाहौल स्पीति अते श्रीनगर के तापमान दे विच कितना अंतर है। तो बच्चों ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इत्थे सानू किवें पता लगेगा कि किहड़ी रकम चों किहड़ी रकम घटाउणी है। बच्चों असी किहड़ी रकम चों किहड़ी रकम घटा सकते हाँ। असी वड्डी रकम तो छोटी रकम घटावांगे ना, छोटी रकम तो वड्डी तो घटा नहीं सकते। सो इस करके सानू पहला ये पता होना चाहिए है कि इन्हां दोनों दे विच वड्डी रकम किहड़ी है। सो बच्चों मैं अज तुहानूं दसदा, देखो जिहड़ी संख्या खब्बे पासे 0 तो संख्या रेखा दे विच 0 तो जिन्नी दूर होवेगी उन्नी छोटी होवेगी ਅਤੇ जिन्नी 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -8 ਤੇ -2 है। मैनू नहीं पता भी इन्हां दोहां चों किहड़ी संख्या वड्डी है, पर असी पता करने लई एक उदाहरण करते हाँ। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये है, मैं दोनों संख्यावां नूं 10 दे विचों घटाउणा। जदों मैं दोनों ही संख्यावां नूं 10 दे विचों घटाउणा हाँ तां मेरे कोले एक पासे बचदा है 8 अते एक पासे बचदा है 2। तां हुण बच्चों किहड़ी संख्या वड्डी होई, किहड़ी वड्डी होई 8। तो इट मीनस भी साडे कोले किहड़ी जिहड़ी संख्या वड्डी आई उही संख्या साडे कोले जिस चों घटाया है वो वड्डी आवेगी। यानी कि साडे कोले की वड्डा आया -2। सो इस सवाल विच असीं फिर किस तरह हल करांगे। असीं श्रीनगर दे टैंपरेचर दे विचों लाहौल स्पीति का टैंपरेचर की करांगे घटावांगे। यानी कि -2 माइनस फिर की है देखो -8। हुण देखो बच्चों मैं तुहानूं दस्सिया है माइनस ते माइनस जदों गुणा हुंदे हन की बन जांदा है प्लस। इत्थे की आ गया +8 ते हुण इत्थे की है देखो -2 + 8 तो ये कितना आ जाएगा 6। एक चीज़ होर ध्यान रखनी है, जिहड़ी वड्डी संख्या है वड्डी संख्या दे नाल जिहड़ा निशान चिन्ह लग्या होवेगा असीं ओही निशान अंत दे विच लगाउणा है। यानी हुण इत्थे की है, इसनूं मैं इस तरह लिख सकदा हाँ 8 नूं पहलां लिख लिया -2। जिहड़ी संख्या वड्डी हुंदी है असीं उसनूं पहलां लिखदे हैं ना, जिवें इत्थे -2 चों 8 घटाया सी तां सानूं पता है कि 8 वड्डा है 2 छोटा है। तो 8 चों 2 घटाउण लई असीं 8 नूं पहलां लिखता तो 8 - 2 कितना आ गया 6। तो बच्चे उत्तर नोट कर लवो। इत्थे बच्चों ये सवाल इंटरस्टिंग इसलिए सी कि जे सानू ये पता ना लगे कि किहड़ी संख्या छोटी है या किहड़ी वड्डी है, फिर असीं इस नूं देखो जदों दा ठीक किया है आपां वड्डी संख्या चों छोटी घटाई है, परंतु जे मैं -8 चों -2 घटा दिंदा, -8 चों -2 घटा दिंदा तां मेरे कोले उत्तर की बन के आउंदा
ਤਾਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ 6। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਉਲਟ ਬਿਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਪੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 5 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -2। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਈਨਸ। 5 ਚੋਂ 2 ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਡਿਗਰੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5। ਤਾਂ 3 ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 3, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 5। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ 3 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, 5 ਜਮਾ -2 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਈਨਸ। 5 ਚੋਂ 2 ਗਏ 3, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 3। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ -2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 0 ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਕੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, 3 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ -2 ਹੈ। ਤਾਂ 3 -2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ -2 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ? ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਰਿਣਾਤਮਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25, ਦੂਜੇ 'ਚ -5, ਤੀਜੇ 'ਚ -10, ਚੌਥੇ 'ਚ 15, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ 10।
यानी ये जो नंबर हैं उसने जैक ने हासिल किए हैं। हुण असी देखना है कि उसने कुल 5 क्विज़ दे विच 5 क्विज़ दे विच 5 सवालनामिਆਂ दे विच किन्ने अंक हासिल किए। आओ बच्चों असी देखते हाँ। असी की करांगे, हर क्विज़ दे नंबर, सारे क्विज़ दे नंबर असी की कर लवांगे, जोड़ लवांगे। पहले क्विज़ दे विच किन्ने हासिल किए सी 25 प्लस -5 प्लस पहले दे विच किन्ने किते सीगे 25, दूजे दे विच 5, तीजे दे विच किन्ने किते ने, चौथे दे विच 15 अते पंजवें क्विज़ दे विच उसने किन्ने हासिल किते 10। देखो बच्चों जिथे माइनस लग्या होवे उत्थे असीं ब्रैकेट लगा लेने हाँ, क्योंकि जदों असीं प्लस ते माइनस की गुणा करांगे तो निशान चेंज होवेगा। जिथे प्लस का निशान ही होवे अते असीं प्लस ही करना होवे, धनात्मक संख्या होवे अते असीं जोड़नी ही होवे तो उत्थे असीं ब्रैकेट नहीं लगाउंदे। जदों तुहानूं इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुसीं भी ब्रैकेट नहीं लगाउणी, ठीक है ना। हुण असीं गलती साडे तो ना हो जाए इस चीज़ तो बचन लई ब्रैकेट की सहायता लैने हैं। देखो पहले क्विज़ दे विच 25, दूजे दे विच -5, तीजे च -10, चौथे च 15 अते पंजवें च किन्ने आए ने 10 नंबर। हुण असीं सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ते हाँ। पहला असीं की करांगे, मैं तुहानूं बोर्ड मास का तरीका पहला दस चुकिया हाँ। बोर्ड मास तुसीं चैक कर लेना है पिछली वीडियो दे विच। देखो पहला सब तो पहला असीं ब्रैकेट्स हटावांगे। ब्रैकेट हटाउण लई देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10। बच्चों मैं थोनों इत्थे एक होर सजेशन देना चाहना भी जिथे तुसी इस तरह का सवाल करना है तुसी प्लस वालियां संख्यावां अलग कर लो अते माइनस वालियां अलग कर लो। हुण जिवें देखो 25, 15 अते 10 मैं इन्हां नूं इकट्ठा लिख लेना। 25 लिख लिया प्लस 15 लिख लिया प्लस 10 लिख लिया, फिर माइनस वालियां इकट्ठियां लिख लिया। ठीक है बच्चों। हुण देखो 25 अते 15 किन्ने हो गए 40, 40 ते 10 50 किन्ने हो गए 50, माइनस 5 माइनस 10। ठीक है बच्चों। हुण तुसीं इत्थे की करना है 50 दे विच्चों 5 घटा लेने हैं अते फिर 10 घटा लेने हैं। इत्थे तुसीं एक चीज़ होर कर सकते हो, तुसीं इस चीज़ नूं 50 देखो साडे कोले दोने पासे माइनस है ना, तो माइनस बाहर कढ़ के तुसीं 5 प्लस 10 यानी कि 50 चों 15 माइनस कर सकते हो। ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि जदों माइनस अंदर जाएगा माइनस अंदर प्लस ना गुणा होगा, इत्थे प्लस है ना, तब माइनस प्लस किया जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस फिर माइनस ते प्लस फिर किया जाएगा माइनस। तो तुसी इस नूं जोड़ के फिर इकट्ठा भी घटा सकते हो अते इस नूं अलग अलग भी घटा सकते हो। ठीक है बच्चों। यानी इस नूं तुसी साडे कोल ये सी ना 50 चों 5 कड्ढे कितना आ गया 45, 45 चों 10 कड्ढे कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। तुसी इस तरीके नाल भी कर सकते हो। तो कुल अंक जैक ने कुल किन्ने अंक प्राप्त किए 35। 5 सवालनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जैक ਦੇ कुल किन्ने अंक आए 35। नोट कर लो बच्चों। साडे कोल चौथा सवाल है। चौथे सवाल दे विच साडे तो की पूछा गया है, एक जहाज समुंदर तल तो 5000 मीटर की ऊंचाई ते उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई ते उड़ रहा है
5000 मीटर की। बच्चों जिस तरह असी संख्या रेखा सारणी दे विच 0 नूं मेन सेंटर पॉइंट मन के उसके सज्जे पासे नूं धनात्मक संख्यावां अते खब्बे पासे नूं ऋणात्मक यानी कि नैगेटिव नंबरस, इसी तरह ही हुण असी 0 नूं समुंदर तल मन्निया है, यानी कि समुंदर तल नूं असी 0 दा पॉइंट मन्निया है, वो सेंटर पॉइंट। तो समुंदर तल तो जहाज कितनी ऊंचाई ते उड़ रहा है 5000 मीटर की, अते उसे जहाज के थले समुंदर दे विच एक पनडुब्बी चल रही है। वो पनडुब्बी किन्ने मीटर डूंघाई ते है 1200 मीटर। जहाज चल रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई ते अते पनडुब्बी चल रही है 1200 मीटर डूंघाई दे विच। तो सवाल दे विच सानू पुछया गया है कि इन्हां दोनां दी जो सीधी दूरी है, इन्हां दोहां दी जो सीधी दूरी है वो कितनी है। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर दे विच तुहानू यह सवाल आ सकता है। देखो असी हुण की करना है, पहला समुंदर तल यानी 0 तो जहाज की दूरी कितनी हुई 5000 अते पनडुब्बी कितनी डूंघाई ते चल रही है 0 तो कितना थले 1200। तो असी जदों इन्हां दोहां दी टोटल सीधी दूरी पता करनी होवे तो असी की करांगे, दोहां नूं जोड़ देवांगे। 5000 प्लस 1200 की हो गया 6200। ठीक है बच्चों, असी इन्हां दोहां नूं, दोहां दी जो दूरी है 5000 प्लस 1200, इनू की कर देना है जोड़ देना है। तो साढ़े कोले उत्तर की आ गया 6200। ठीक है बच्चों, नोट कर लवो। जदों भी असी उचाई या डूंघाई देखनी होवे उस समुंदर तल तो देखते हैं। तो समुंदर तल तो जो इत्थे उचाई है 5000 मीटर है, पनडुब्बी की डूंघाई है 1200, दोहां का टोटल कितना आ गया 6200। बच्चे नोट कर लवो। बच्चे हुण असी पंजवां सवाल देखते हैं। पंजवें सवाल दे विच साडे नूं दस्सिया गया है कि मोहन ने बैंक खाते विच पैसे जमा कराए। मोहन ने अपने बैंक खाते दे विच पैसे जमा कराए। ठीक है, किन्ने पैसे जमा कराए मोहन ने। पहला आपां इस सवाल दे विच यह मन के चलांगे कि मोहन दे खाते विच पहला कोई पैसा नहीं है, क्योंकि सवाल दे विच दस्सिया नहीं गया, परंतु असी इस नूं मन के चलना है कि पहला उसके खाते विच कोई पैसा नहीं सी, 0 सी। ठीक है, मोहन ने अपने खाते विच किन्ने जमा कराए पहला 2000। किन्ने जमा कराए 2000, यानी उसके खाते विच हुण किन्ने पैसे हो गए 2000। ठीक है बच्चों, अगले दिन मोहन ने किन्ने पैसे कढ़ाए, अगले दिन मोहन ने पैसे कढ़ा ले 1642। 1642। ठीक है बच्चों, हुण इहदे विच एक चीज़ देखो बच्चों, जदों आपां कोई रकम जमा करवाउने हां, जमा कराउण नाल की हुंदा है साडे पैसे वधदे हन। यानी जे पहला 0 सी तां असीं हुण जमा कराए, यानी कि जोड़िया, उसनूं की करिया जोड़िया। ते जदों असीं कढवाए तां असीं की करांगे माइनस, यानी असीं उन्ने रकम दे विचों कढवा ले। मेरे खाते दे विच 1000 रुपया है, मैं 500 कढ़ा लिया, कढ़ाउण नाल की रह गया मेरे खाते च 500 ही रह गया ना। जे मैं 1000 मेरे खाते च सी, मैं 500 होर जमा करवा देवां, जमा करवाउण नाल की होवेगा मेरे खाते दे विच संख्या वधेगी, पैसा वधेगा। जे मैं घटाउणा हां तां पैसा की होवेगा घटेगा। सो इसी तरह ही मोहन ने 2000 जमा करवाया, जमा मतलब जोड़, कढ़िया मतलब माइनस। तां हुण सवाल दे विच पुछया गया है कि जे कढ़वाए हुए पैसे ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक दर्शाया गया है, तां जमा कराए हुए पैसे किस तरह दर्शा सकते हैं। जे कढ़ाए हुए पैसे ऋणात्मक हैं तां जमा कराए हुए की होणगे धनात्मक। की होणगे धनात्मक।
ਤਾਂ ਇਹ ऋणात्मक ऋण मतलब लिया, ਧਨਾਤਮਕ यानी कि ਦਿੱਤਾ, जमा कराए। ठीक है, एक तो ये थोड़े तो पूछा गया है इस सवाल में। दूजा प्रश्न साडे तो पूछा गया है कि हुण मोहन के खाते विच किन्ने पैसे बच गए। देखो बच्चों, पहला किन्ने पैसे सी 2000, किन्ने कढ़वा लए 1642, 1642। तो हुण बाकी दी रकम किस तरह पता करांगे? आपां इस नूं 2000 दे विचों घटा लवांगे। 10 चों 2 गए 8, 9 चों 4 गए 5, अगे कितना आ गया देखो, इत्थे फिर 9 रह गया, 9 दे विचों 6 गए, तो साडे कोले उत्तर कितना आ गया 358। ठीक है बच्चों, यह रुपीज़ दे विच, यानी इन्ने साडे कोले पैसे बाकी रह गए। बड़ा ही आसान प्रश्न है, परंतु जदों पेपर विच आउंदा है थोड़ा जिहा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये प्रश्न तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जदों तुसीं आप भी पैसे जमा कराउण जाने हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता होना चाहिए है कि ਤੁਹਾਡੀ पासबुक, जो ਤੁਹਾਡੀ पासबुक है उस विच किन्ने पैसे कढ़ाए गए हैं, किन्ने जमा कराए गए हैं, ਅਤੇ बाकी बैलेंस जो है वो ਤੁਹਾਡਾ किन्ना बचिया है। बच्चे नोट कर लवो। बच्चे हुण असीं 6वां सवाल देखांगे। 6वें सवाल दे विच सानूं दस्सिया गया है कि रीता एक दूरी तय करती है एक केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु नूं असीं हमेशा ही 0 मनना है। केंद्र बिंदु नूं असीं हमेशा ही 0 मनना है। एक केंद्र बिंदु तो दूरी तय करती है 20 किलोमीटर की। किन्ने किलोमीटर की? 20 किलोमीटर की। इसनूं आपां KM लिखना, किलोमीटर। हुण रीता ने इत्थे बच्चों तुहानूं दिशावां दे बारे भी पता होना चाहिए है। ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਰੀਤਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿੱਧਰ? ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ। ठीक है बच्चों, जदों एक मैं तुहानूं होर सौखा तरीका दसदा हाँ, जदों भी तुसीं सामने देखते हो तो तुहाडी जो उपरले पासे तुहाडी नक दी सेध दे विच हुंदा है वो उत्तर हुंदा है। की हुंदा है? उत्तर हुंदा है। अते जो सज्जे पासे है, यानी जिधर दी सूरज चढ़दा है, सूरज पूरब तो चढ़दा ना, तो उधर की हुंदा है? पूरब। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਤਾ ਨੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ? 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਰੀਤਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ? पूरब वाल। किधर गई सी? पूरब वाल। हुण रीता उस पॉइंट ते आके किधर नूं चलदी है? पश्चिम वाल। किन्ने किलोमीटर चलदी है? 30 किलोमीटर। इस पॉइंट तो रीता ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 10 ਤੇ 10 20 ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਚੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਉਹ? -10 ਤੇ। -10 ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੀਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ किन्नी दूरी ते अते केड़े पासे वाल रीता खड़ी है। तो रीता देखो हुण इत्थों केड़े दिशा वाल गई सी? पश्चिम वाल गई सी ना, इत्थों इस पॉइंट तो। तो पश्चिम वाल 30 किलोमीटर आके वो
-10 यानी कि उस बिंदु तो 10 किलोमीटर पिछे आ गई पश्चिम वाल, तो उत्तर की हो गया -10। ठीक है बच्चों। तो इत्थे एक चीज़ होर, जे मैं रीता दे पूरब वल जाण नूं पॉजिटिव यानी कि उसनूं धनात्मक दे विच लिखांगा, तो उसनूं खब्बे पासे जाण लई मैं की लिखांगा, ऋणात्मक। की लिखांगा, ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का भी तुसीं ध्यान रखना है। पहला दूरी तय की पूरब वल, पूरब दे उस पॉइंट ते पहुंच के फिर वो वापस कित्थे आई, 30 किलोमीटर वापस आई। 20 इधर गई सी, 30 इधर, 20 तो यह कवर हो गया, 10 इधर नूं। ठीक है ना। तो जेड़े पॉइंट ते आई वो पॉइंट की आ, -10। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। इस सवाल दे विच तुहानूं दिशा भी पूछ सकते हैं कि हुण ओह किहड़ी उस बिंदु तो किहड़ी दिशा वल खड़ी है। किहड़ी दिशा वल खड़ी है, पश्चिम वल। कित्थे, पश्चिम वल। बच्चों ये नोट कर लवो। बच्चों हुण असीं 7वां सवाल, बच्चों हुण असीं 7वां सवाल देखांगे। सानूं 2 वर्ग दिते हुए हैं। वर्ग दे विच सानूं दोनों वर्गां दे विच सानूं संख्यावां दित्तियां होईयां हन। असीं इहदे विचों एक जादुई वर्ग लभना है। वो जादुई वर्ग किहड़ा होवेगा, सवाल के अनुसार जे इस दियां तिरछी जोड़, सीधी जोड़ अते रोज़ की जोड़ यानी कि लेटवें जो खाने हैं, सीधे खाने अते तिरछे खाने, सारियां दा जोड़ जे बराबर आया तां ओह जो वर्ग की होवेगा, तां ओह वर्ग की होवेगा, जादुई वर्ग। सो जेड़े लेटवे खाने हुंदे हन, जेड़े लेटवे खाने हुंदे हन उहनूं रोज़ कहंदे हन, सीधे जे खाने हुंदे हन उहनूं कॉलम्स कहंदे हां, ते तिरछे जो हुंदे हन उहनूं डायगनल कहंदे हां। तो हुण रोज़ किहड़े होए, रो होई 1 -10 0, आ पूरी नूं आपां की मन्नांगे, रो मन्नांगे, इस पूरी नूं रो। जे कॉलम की गल करिए, पहला कॉलम की होया 1 -4 ते -6। तिरछी की गल करिए की होवेगा 1 -3 -7। ठीक है बच्चों। तो जेड़े वर्ग विच तिरछी, सीधी ते लेटवी जोड़ बराबर आवे वो की होवेगा, जादुई वर्ग होवेगा। तो असीं हुण देखते हाँ जादुई वर्ग किहड़ा है इन्हां दोहां विचों, ए है या बी है। सो देखो बच्चों, सब तो पहला मैं पहली रो का जोड़ करदा हाँ। पहली रो का जोड़ की होएगा, देखो 5 -1 -4। ठीक है, 5 -1 -4। तो ये उत्तर कितना बन गया मेरे को, 0। कितना बन गया, 0। क्यों, क्योंकि 5 चों 1 कढ़िया 4 आ जाएगा, तो 4 चों 4 गए, कितना आ जाएगा, 0। हुण मैं दूजी रो का देखता हाँ। दूजी रो का टोटल देखो, -5 ते -2, -5 अते -2 +7, ये भी की आएगा 0। क्यों, क्योंकि -5 ते -2 जोड़ के कितना बन जाएगा, -7। कितना बन जाएगा, -7, ते -7 + 7 कितना हो जाएगा, 0। 7 चों 7 गए, कितना होंदा है, 0। अगला देखो बच्चों, 0 + 3 -3, 3 चों 0 की कोई मुल नहीं होंदा, 3 चों 3 गए, ये भी कितना हो जाएगा, 0। यानी साडी रोज़ का टोटल तक की आ गया, 0। हुण असीं की करना है, डायगनल देखना है, सॉरी हुण असीं की देखांगे, कॉलम्स। पहले कॉलम का टोटल देखो बच्चों की आया, पहले कॉलम का 5 चों 5 गए, की आ गया, 0। -1 -2 +3 यानी -3 + 3, ये भी कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। बच्चों ध्यान नाल देखो। हुण अगे देखो, -4 + 7 -3, 7
4 ਤੇ 3 किन्ने हो गए माइनस माइनस प्लस हो गए ना, तो प्लस करके कितना आ गया 7, इत्थे माइनस 7 चों 7 गए 0। तो इस दे कॉलम्स का जो टोटल है, जो सीधे खानियां का जो टोटल है वो भी तिन्ना का की आ गया 0। हुण साडे कोल की बचिया डायगनल, यानी डायगनल आह। हुण इहदा टोटल देखो की आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3, इसका टोटल भी की आ गया 0, की आ गया 0। क्यों 2 ते 3 कितना होगा 5, 5 चों 5 गए की आ गया 0। हुण इधरली तिरछे खाने की गुणा करके देखते हैं, इधरले तिरछे खाने का जोड़ करके देखते हैं। इधरले तिरछे खाने का जोड़ की आ गया साडे कोल देखो 0 माइनस 2 माइनस 4, ये साडे कोल कितना आ गया -6, कितना आ गया -6। हुण देखो सारियां दा जोड़ कितना आ गया 0, परंतु एक तिरछे जोड़ जो है, एक एक खानियां दा तिरछे खानियां दा जोड़ कितना आया -6, तो ये साडा 0 नहीं आया, तो यह जादुई वर्ग नहीं है। कदों होना सी जादुई वर्ग जे यह टोटल भी साडा 0 आ जाता। हुण असीं अगले वर्ग दी वल जाने हाँ। अगले वर्ग दे विच देखो पहले दा टोटल कितना आया -10 प्लस 1, ये कितना आ गया -9, कितना आ गया -9। अगले का टोटल देखो -7 सॉरी -4 -3 -2, ये भी कितना आ गया -9, कितना आ गया -9। अगले का टोटल देखो -6 प्लस 4 -7, ये भी साडे कोले कितना आ गया -9, यानी रोज़ का टोटल का साडे कोले -9 सारियां दा आ गया। हुण देखो कॉलम्स का इत्थे की है 1 -4 -6, ये कितना आ गया -9। पहले कॉलम का टोटल भी कितना आ गया -9। अगला कॉलम देखते हाँ -10 -3 प्लस 4। देखो बच्चों 10 ते 3 13 हो जाएगा, -13 प्लस 4, ये भी साडे कोल कितना आ गया -9, कितना आ गया -9। अगले का टोटल देखो 0 -2 -7, ये भी की आ गया साडे कोले -9, यानी कॉलम्स भी साडे कोले की आ गए सारे -9। हुण की बचिया साडे कोले डायगनल, यानी कि तिरछे खाने। तिरछे खाने किहड़े हन देखो 1 -3 ते -7। मैं इत्थे तिरछा खाना बना दिना हाँ, तुहानूं पता लग जूगा। देखो पहला 1 आया, फिर -3, फिर -7, 7 ते 3 किन्ने हो गए 10, 10 माइनस आएगा तो -10 चों 1 गया कितना आ जाएगा -9, यानी कि 1 तो साडे कोले -9 आ गया। हुण साडे कोल केवल एक तिरछे खाने का हिस्सा बचिया, ये वाला तिरछा खाना। पहला इधरला तिरछे खाने देखे ना, हुण आ तिरछे देखांगे टेढ़े। ये साडे कोल देखो आवेगा -6, फिर -3 प्लस 0, ये साडे कोल की आ गया -9। तो साडे कोले डायगनल भी की आ गए -9। हुण देखो बच्चों सारियां रोज़ का टोटल भी कितना आ गया -9, सारे कॉलम्स का टोटल भी कितना आ गया -9, अते तिरछी गुणा दे जो 2 जोटे हैं उन्हां दा टोटल भी साडे कोले की आ गया -9। तो जादुई वर्ग किहड़ा होया B नंबर, किहड़ा होया B नंबर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
कि एक बंदर जो है वो पानी दे तलाब ते बैठा है, पानी दे तलाब ते बैठा है। वो पानी दी तलाब दी सतह तो बच्चे हुण असी 10वां सवाल देखांगे। 10वां सवाल 6 नंबर के सवालों में आने वाला है। यह सवाल पेपर विच किसी भी तरीके नाल पूछा जा सकता है। आओ 10वें सवाल नूं देखते हैं। 10वें सवाल विच दस्सिया गया है कि एक बंदर तलाब की पहली पौड़ी ते बैठा है। तलाब दे विच कुल कितनियां पौड़ियां हन? 9 पौड़ियां हन। ओह तलाब की पहली पौड़ी के उत्ते बैठा है। बच्चों बड़े ही ध्यान नाल सवाल नूं समझियो, बड़े ही ध्यान नाल सवाल नूं पहला पढ़ो। मैं इस सवाल नूं 2-3 तरीके नाल, हाँ, बड़े ही ध्यान नाल इस सवाल नूं समझियो। पहली पौड़ी के उत्ते ओह बंदर बैठा है। हुण इस सवाल दे विच पहली कंडीशन दित्ती गई है कि बंदर एक छाल दे विच तलाब दियां 3 पौड़ियां कवर करता है। यानी पहली इस सवाल दे विच दस्सिया गया है कि वह एक वार च 3 छालां मारदा है। 3 छालां थल्ले वल नूं, यानी तलाब की सतह वल नूं 3 छालां मारदा है अते 2 छालां उपर नूं मारदा है। बंदर का सुभाव इस तरह है कि वह 3 छालां हेठां वल नूं मारदा है अते 2 छालां उपर वल नूं। तो सवाल विच तुहानूं ये पूछा गया है कि बंदर किन्नियां छालां, किन्नियां जंप्स नाल, किन्नियां छालां नाल ओह इस सतह तक, तलाब की सतह तक पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, आओ आपां इस सवाल नूं इस पिक्चर के हिसाब नाल देखते हैं। देखो, सब तो पहला बंदर पहली पौड़ी ते बैठा है। बंदर ने पहली छाल दे विच उन्हें किन्नियां छालां मारदा है, यानी किन्ने जंप वो करता है, वह पहली छाल 3 पौड़ियां, यानी 1 2 3। उसने एक छाल दे विच 3 पौड़ियां कवर करता है। वो 1 2 3, यानी पहली तो दूजी ते गया, दूजी तो तीजी, तीजी तो चौथी, यानी उसकी एक छाल जो है वह किन्नियां पौड़ियां कवर करती है? 3 पौड़ियां। तो इत्थे की होया, यह कित्थे पहुंच गया? हुण बंदर की पोजीशन पहली पौड़ी तो कित्थे आ गई? -4 ते। कित्थे आ गई? -4 ते। हुण दूजा सानू इस सवाल दे विच दस्सिया गया है कि एक तो 3 थल्ले नूं जांदा है 3 पौड़ियां, ते फिर 2 पौड़ियां उपर नूं जांदा है। यानी इस पोजीशन चौथी ते आके वह दोबारा किधर नूं जांदा है? ये जिहड़ी पोजीशन ते आउंदा है। हुण देखो, आपां नोट करना है किन्नियां जंपां होईयां। ये पहली जंप हो गई उसकी, ठीक है बच्चों। हुण दूजी जंप वो 2 पिछे नूं मारदा, यानी चौथे तो तीजा, तीजे तो दूजा। ठीक है बच्चों, ये उसकी दूजी जंप हो गई। बच्चों ध्यान नाल देखो, यह मैं जो इस विच लिख रहा है छाल लिख रहा हाँ, ये लिख रहा छाल, पहली छाल दूजी छाल। ठीक है, हुण वो कित्थे पहुंचा है? 2 ते। कित्थे पहुंचा है? -2 ते। ठीक है बच्चों ध्यान नाल देखो, पहली छाल उसने लगाई 1 तो 4 दे विच, दूजी छाल उसने लगाई 4 तो 2, यानी 2 जंप। एक जंप दे विच जदों दा थल्ले नूं जांदा 3 जंप, 3 पौड़ियां कवर करदा, ते वापस जदों जांदा 2। तो हुण उहदी पोजीशन की है? वो कित्थे बैठा? 2 ते। किहड़ी जगह ते बैठा? 2 ते। हुण इस पोजीशन तो दोबारा उसने छाल लगाई। दोबारा छाल लगाउण लई वो की करेगा? इत्थों 3 पौड़ियां कवर करेगा, यानी 2 तो कित्थे आवेगा? पहला 3 ते, फिर 4 ते, फिर 5 ते। हुण वो कित्थे आ गया? 5 ते। हुण किहड़ी पोजीशन ते बैठा? वो -5 ते। देखो बच्चों ध्यान नाल देखो,
पहला एक नंबर पौड़ी ते बैठे उन्हें छाल मारी 2 3 4 यानी 3 पौड़ियां कवर करतियां। फिर 4 तो वापस गया वो 2 छाला मारियां 4 तो 3 ते 3 तो 2 ते 2 ते आके बैठ गया वो। फिर 2 तो 3 फिर 4 फिर कित्थे आ गया वो 5 ते। हुण ओहदी पोजीशन की आ वो 5 ते। हुण ये किन्नवीं छाल होगी देखो, पहली छाल दूजी छाल आह किन्ने नंबर छाल होगी उसकी तीजी छाल। इस सवाल दे विच असीं यह नहीं दसना है कि वह किन्नियां छालां मार के तलाब की सतह तक पहुँचता है। हुण दूजी छाल हो गई तीजी हो गई, तीजी ते कित्थे आ गया 5 ते। हुण 5 दे विच 5 ते आके 5वीं पौड़ी ते आके हुण उसने फिर पिछे नूं छाल मारी, पिछे नूं यानी उपर नूं, उपर नूं छाल मार के वो कित्थे पहुंचिया 1 2 यानी कित्थे पहुंचिया वापस वो कित्थे पहुंचिया -3 ते। पहला 5 तो 4 ते गया फिर 4 तो 3 ते गया यानी हुण उसकी पोजीशन की आ गई -3 की आ गई -3। देखो ये किन्ने नंबर छाल सी 3 नंबर, 5 की पोजीशन ते आउण लई 3 नंबर छाल सी ना। हुण 5 की पोजीशन तो दोबारा उपर नूं गया वो, क्योंकि 2 पौड़ियां फिर दोबारा उपर नूं जांदा। हुण ये किन्ने नंबर छाल आ गई 4। देखो बच्चों ध्यान नाल देखो, पहला 1 तो 4 ते गया 1 नंबर छाल, फिर चौथे तो दूजी ते गया 2 नंबर छाल, फिर दूजी तो फिर 5वें ते आया 3 नंबर छाल, फिर 5वें तो फिर तीजे ते गया 4 नंबर छाल। ठीक है बच्चों, हुण तीसरी पोजीशन तो दोबारा वह किन्नियां जंपां मारूगा देखो 3 तो 1 4 ते गया 5 ते गया 6 ते गया, ये किन्ने नंबर छाल होगी उसकी 5 नंबर। देखो इस पोजीशन तो तीजी पोजीशन तो पहला 4 ते गया फिर 5 ते गया फिर 6 ते, तो यह किन्ने नंबर छाल होगी उसकी 5 नंबर। तो हुण पोजीशन की हो गई उसकी -6। ठीक है बच्चों, हुण -6 तो दोबारा किन्नियां दोबारा उपर नूं किन्नियां पौड़ियां चढ़दा उपर नूं 2 पौड़ियां, तो 6 तो कित्थे गया 5 ते, 5 तो 4 ते। ठीक है, हुण दोबारा पोजीशन उसकी की हो गई, दोबारा देखो ध्यान नाल देखो 6 तो 2 पौड़ियां फिर उपर गया, तो हुण उहदी पोजीशन की आ गई -4। तो इत्थों दोबारा 6 तो कित्थे गया दोबारे वो 4 ते, तो उहदी पोजीशन की आ गई 4। तो हुण ये छाल नंबर कितनी हुई देखो 5 नंबर छाल की सी -3 तो 6 ते आया। ठीक है, हुण 6 तो 4 ते जाण लई किन्ने नंबर छाल है 6 नंबर छाल। किन्ने नंबर छाल 6 नंबर छाल। हुण देखो बच्चों उसकी जो पोजीशन है वो की होगी -4। हुण -4 तो 3 पौड़ियां थल्ले आवेगा, 3 पौड़ियां थल्ले किवें आवेगा 4 तो 5 ते आया, 5 तो 6 ते आया, 6 तो 7 ते आया। तो हुण कि उहदी की पोजीशन हो गई देखो, मैं दोबारा दसदा बच्चों 4 की पोजीशन तो थल्ले आउण लई पहला 5 ते फिर 6 ते फिर 7 ते, तो हुण उसकी पोजीशन हो गई -7। की हो गई -7 ਅਤੇ ਛਾਲ नंबर कितनी होगी ये 7। बच्चों ਛਾਲ नंबर भी तुसी नोट करना है नाल नाल, तां जो अंत दे विच तुहानूं यही दसना है कि उसने किन्नियां छालां मारियां। ठीक है, 1 2 3 हो गया सी ना, उस तो बाद 4 देखो 4, उस तो बाद 5, फिर 6 तो दोबारा कित्थे गया सी 4 ते 6 नंबर छाल, फिर 4 तो दोबारा 7 ते आया 7 नंबर छाल। ठीक है बच्चों, हुण 7 की पोजीशन ते दोबारा बैठा है, 7 की पोजीशन तो दोबारा कित्थे जाएगा 6 ते
फिर 5 ते, यानी एक च 2 उपर नूं जांदा ना, एक छाल च 2 वारी उपर नूं जांदा, 2 पौड़ियां उपर जांदा, तो हुण पोजीशन इसकी की होगी -5, यानी 7 तो कित्थे गया ये 6 ते, फिर 5 ते, ये हो गई इसकी 8 नंबर छाल। बच्चों नोट कर लो ध्यान नाल। तो हुण की होया, हुण उसकी पोजीशन की आ गई 5। 5 की पोजीशन तो दोबारा वो कित्थे आवेगा, 3 पौड़ियां थले, 6 ते गया, 7 ते गया, फिर 8 ते गया, यानी किन्ने नंबर छाल होगी ये 9 नंबर। किन्ने नंबर 9 नंबर। दोबारा मैं इत्थे दस दिना, 5 की पोजीशन तो 5 की पोजीशन आ सी ना, इत्थों कित्थे गया पहला 6 ते, फिर 7 ते, फिर 8 ते, यानी ये किन्ने नंबर छाल होगी उसकी 9 नंबर छाल। किन्ने नंबर 9 नंबर छाल। हुण उसकी पोजीशन की है 8। हुण वो किहड़ी पोजीशन ते बैठा, 8 नंबर पोजीशन ते, यानी 8 नंबर पौड़ी ते। 8 नंबर पौड़ी तो दोबारा वो पुट्ठी छाल मारूगा, यानी कि उपर जाऊगा। किन्ने ते जाऊगा, पहला 7 ते, फिर 6 ते, ये किन्ने नंबर छाल हो गई 10 नंबर छाल। ठीक है, 8 की पोजीशन तो 2 वारी उपर नूं जांदा ना, 2 पौड़ियां, तो 7 फिर 6, ये किन्ने नंबर छाल होगी उसकी 10 नंबर। बेटा हुण लास्ट च ध्यान नाल देखो, हुण उसकी पोजीशन -6 है, कित्थे बैठा वो -6 ते, तो -6 तो 3 पौड़ियां थले, 7 ते गया, 8 ते गया अते 9 ते, किन्ने नंबर छाल हुई ये 11 नंबर छाल। किन्ने नंबर 11 नंबर छाल। 6 ते बैठा सी, 6 तो 7 ते आया, 7 तो 8 ते अते 8 तो 9 ते, तो यह 11 नंबर छाल। तो हुण वो उस दरिया उहदे तलाब के तल तक पहुँच चुकिया है। तो किन्नियां छालां दे विच पहुंचिया वो, किन्नियां छालां दे विच पहुंचिया 11 छालां दे विच। पहली छाल आ सी, दूजी, तीजी, चौथी, पंजवीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं अते 11वीं। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान नाल देख लो, इसनूं मैं थोड़ा होर सौखे तरीके नाल तुहानूं दसदा हां। तुसीं केवल ये ध्यान च रखना है कि वह 3 छालां मार के हेठां नूं आउंदा है, यानी एक छाल च 3 पौड़ियां कवर करता है, अते एक उल्टी छाल वापस उपर जाण लई 2 पौड़ियां कवर करता है। तो असीं इस प्रश्न दे विच दसना है कि कुल किन्नियां छालां दे विच ओह तल तक पहुंचता है। इसनूं थोड़ा होर सौखे तरीके लई करन लई मैं तुहानूं दसदा हां। देखो बच्चों, इस सवाल नूं असीं थोड़ा होर सौखे तरीके नाल करदे हां। वो फोटो के राही तुहानूं समझाउण दा तरीका तां वरतिया गया सी कि तुहानूं पता लग जाए कि पौड़ियां के हिसाब नाल किस तरह तुसीं देखना है सवाल ये सारे संख्या रेखा दे हन, संख्या रेखा प्रणाली दे। देखो पहली पोजीशन ते वो बैठा है, पहली पोजीशन तो उसने छाल मारी 3 पौड़ियां दी, 1 2 3, यानी हुण उहदी पहली, यानी ये छाल नंबर 1 है, छाल 1। ठीक है, ध्यान ना देखो, छाल 1 ते कित्थे पहुंचा वो -4 ते पहुंच गया, -1 तो कित्थे पहुंचा -4 ते। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। हुण दूजी छाल किवें मारूगा, -4 तो पहली छाल च 3 हेठां आंदा है, दूसरी छाल च की करदा है वो 2 उपर नूं जांदा है। -4 तो 2 उपर गया, पहला 3 ते गया, फिर 2 ते गया। ठीक है बच्चों, यह छाल 1, यह छाल 2। ठीक है, यानी छाल नंबर 2 ते वह कित्थे पहुंचया -2 ते, कित्थे पहुंचया -2 ते। हुण तीजी छाल देखो, तीजी छाल किवें मारेगा, -2 तो 3 होर थले आ जाओ। देखो -2 तो 1 2 कित्थे पहुंच गया हुण वो छाल नंबर 3 तो कित्थे पहुंच गया। देखो
2 ਤੋਂ 3 ਤੇ ਆਇਆ, 3 ਤੋਂ 4 ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 3 3 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, 3 ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? -5। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ -5 ਤੋਂ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ -5 ਤੋਂ 2 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ। ठीक है ना बच्चों, देखो पहला 5 ते आ गया सी, 5 तो हुण पहला 4 ते फिर 3 ते, यानी छाल नंबर ये 4 है। छाल 4 दे विच हो कित्थे पहुंचिया? -3 ते। ठीक है बच्चों। हुण देखो हुण -3 तो फिर उन्हें 3 छलांगा हेठां नूं लाउणियां ने, यानी तीन पौड़ियां थल्ले आउणा एक छलांग दे विच। तां 3 तो देखो कित्थे गया हुण, फिर वो दुबारा 4 ते फिर 5 ते फिर 6 ते, कित्थे आ गया वो? 6 ते। तो छाल नंबर जिहड़ी 5 है वो कित्थे पहुंच गया? -6 ते। कित्थे पहुंच गया? -6 ते। ठीक है बच्चों, ये छाल पहली सी, ये दूजी, तीजी, चौथी अते पंजवीं। हुण पंजवीं छाल चों कित्थे पहुंचा होया? -6 ते। -6 तो फिर उन्हें उपर नूं, पहला थल्ले नूं लाई, हुण उपर नूं ला के 6 तो 5 ते गया, 5 तो 4 ते गया, यानी छाल नंबर 6 दे विच ओह कित्थे पहुंच गया? 6 ते सी ना, 6 तो 5 ते, 5 तो 4 ते, -4। बच्चे नोट कर लो ध्यान नाल। ठीक है। हुण कित्थे पहुंचा होया ओह? -4 ते। हुण -4 तो फिर वो एक छाल विच 3 पौड़ियां कवर करेगा, 5 ते गया, 6 ते गया, फिर 7 ते, यानी छाल नंबर 7 दे विच उस कित्थे जावेगा वो? -7 ते। ठीक है बच्चों, ध्यान नाल देखो, 4 तो 5 ते, 5 तो 6 ते, 6 तो 7 ते। हुण देखो उसकी पोजीशन की है? -7। हुण -7 तो उसने 2 पौड़ियां उपर नूं जाएगा, एक छाल विच उपर नूं कितनी पौड़ियां तय करदा? 2। 6 तो 7 तो 6 ते गया, 6 तो फिर 5 ते गया, यानी छाल नंबर 8 दे विच ओह कित्थे पहुंचेगा? 7 तो -5। ठीक है बच्चों, नोट कर लवो। हुण देखो छाल नंबर 9, छाल नंबर 9 किधर नूं मारेगा? देखो हुण -5 है उसकी पोजीशन, -5 तो 3 छालां हेठां नूं मारेगा, 6 ते गया, 7 ते गया, फिर 8 ते गया, यानी छाल नंबर 9 दे विच ओह किहड़ी पोजीशन ते पहुंचिया? 8 दी पोजीशन ते। किहड़ी पोजीशन ते? 8। ये आ जाऊगा -8। बच्चों अगे देखो -8 तो बाद हुण उसने 2 छालां, एक छाल दे विच 2 पौड़ियां उपर नूं जाना है ना, तो -8 तो गया 7 ते, फिर गया यह 6 ते। तो हुण छाल नंबर 10 दे विच वो कित्थे पहुंचया? इत्थे पहुंचया, देखो 8 तो बाद 7 ते, फिर 6 ते, -6 ते। हुण उसकी जो पोजीशन है की है? छाल नंबर 10 तो बाद उसकी पोजीशन की है? -6। हुण -6 तो देखो 3 छालां हेठां नूं मारेगा, 7 ते गया, फिर 8 ते गया, फिर 9 ते। हुण छाल नंबर 11 दे विच ओह कित्थे पहुंच जावेगा? -9 ते की है? साडी तलाब दी सतह है, यानी किहड़ी छाल ते ओह तलाब दी सतह तक पहुंचिया? 11वीं छाल ते। किन्नवीं छाल ते पहुंचिया? 11वीं छाल ते। तो साडे कोले उत्तर की आया? किन्नवीं छाल आई? छाल 11। ठीक है बच्चों। तो इस तरह असी देखिया कि उसने किन्नियां छलांगा लगा के तालाब की सतह तक पहुंचा। ठीक है बच्चों, नोट कर लवो। सो बच्चों अज असी 7th क्लास का पहला चैप्टर संपूर्ण संख्यावां किया है। इंटीजर्स, इसनूं इंग्लिश के विच इंटीजर्स कहते हैं। सो इस तरह ही इस सवाल का जो सैकेंड और थर्ड पार्ट है वो तुसी अपने आप करना है। हुण उस बंदर ने तालाब की सतह तो ऊपर तक यानी तल तक जाना है,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਲ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਲਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਡੂਕੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।